हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की करीब 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आज सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। यह धनराशि स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी गई है और इसे लौटाने की कोई शर्त नहीं है। राशन कार्ड और एलपीजी गैस से जुड़े 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों का मकसद फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाना और असली जरूरतमंदों को ही सरकारी लाभ देना है। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से समय रहते केवाईसी अपडेट कराने की अपील की है ताकि सब्सिडी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। बैंक खाता धारकों के लिए सरकार ने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक और सकारात्मक पहल की है। जनधन खातों में सीधे 5,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचने से बचत, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं आम लोगों के लिए आसान हो गई हैं। झारखंड में लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षा के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह सहायता 10वीं और 12वीं पास छात्रों को कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए मिलेगी। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। पोस्ट ऑफिस ने झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब बुजुर्ग निवेश पर सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के साथ लाखों रुपए तक का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय सुनिश्चित होगी। झारखंड में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। 3 जनवरी से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपये से घटकर 715 रुपये कर दी गई है। सरकार ने बताया है कि सब्सिडी की राशि कुछ दिनों बाद सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे महंगाई का बोझ कम होगा। आज झारखंड के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। त्योहारी और शादी के मौसम में कीमतों में आई इस नरमी से ग्राहकों को राहत मिली है। ज्वेलरी दुकानदारों का कहना है कि इससे खरीदारी बढ़ सकती है और निवेशकों को भी फायदा होगा। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी खुला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाकर प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं, जबकि सरकार इसे मतदाता सूची सुधार के लिए जरूरी बता रही है। राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने बताया कि इससे लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्या में कमी आएगी। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। 25 जनवरी से बैंकिंग लॉज संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। नए नियम के तहत नॉमिनी को खाते की पूरी राशि पर अधिकार मिलेगा। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होगी और परिजनों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंकिंग व्यवस्था के और पारदर्शी होने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड सरकार बुजुर्ग पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार पेंशन राशि बढ़ाकर 4,000 रुपए तक की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इससे बुजुर्गों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 400 स्कूलों का चयन किया गया है। डिजिटल बोर्ड और ई लर्निंग सामग्री से पढ़ाई कराई जाएगी। आज बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 92,200 रुपए प्रति यूनिट के पार पहुंच गई है। लगातार तेजी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। खासकर युवा वर्ग क्रिप्टो ट्रेडिंग में रुचि दिखा रहा है और डिजिटल निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। रांची से दिल्ली मार्ग पर नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। इससे रात के समय यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान होगी। झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह किया जाएगा। इससे मजदूर परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होंगी। फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को प्रीमियम भुगतान में 500 रुपए तक की सीधी सहायता दे रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि विभाग का कहना है कि बीमा क्लेम के निपटारे की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। देवघर एयरपोर्ट से अगले सप्ताह नई दिल्ली के लिए नई उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त न्यूट्रिशन किट वितरण की योजना शुरू की है। इस किट में प्रोटीन, आयरन और विटामिन सप्लीमेंट शामिल होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों की सेहत सुधारना। मौसम विभाग के अनुसार रांची में आज हल्की ठंडी हवा चलने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने के कारण लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हाटपट योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को नई दुकानें और स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे हजारों महिलाओं को रोजगार का अवसर मिला है। कई जिलों में महिला उद्यमियों ने स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने रांची में युवाओं के लिए